अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक न्यू व्लॉग के साथ बैठा हुआ था तो एक वाकया सुना जिससे दिल खुश हो गया। मैंने कहा आप सारों के साथ ये एक वाकया शेयर करूं। सऊदी अरेबिया हाइल का इलाके का वाकया है कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी से फारग होने के बाद इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ तो उसने एक छोटा सा ठिया लगा लिया मेन रोड पे काम करने का। तो वो उधर काम करना शुरू कर दिया उसने। तो कुछ अरसे बाद उसके यूनिवर्सिटी का एक और दोस्त आया तो उसने उसको कहा कि यार तुम यहाँ पे जो काम कर रहे हो तो क्यों ना तो हम मिल के एक प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट करें हाइल के एरिया में। तो फिर उन दोनों ने उसको भी बड़ा मशवरा पसंद आया तो उसने कहा ठीक है हम ये कर लेते हैं। दोनों पढ़े लिखे लड़के थे। हुआ क्या कि उन्होंने ये काम शुरू कर दिया मक्का के एरिया में। वहाँ पे एक मकतब बना के ऑफिस बना के तो उन्होंने प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया। तो दोनों वर्किंग करना शुरू कर दी दोनों ने। जो रोड पे ठिया लगाता था उसने थोड़ी ज़्यादा मेहनत शुरू कर दी क्योंकि ऑलरेडी वो मेहनत कर रहा था रोड पे। हुआ क्या कि उनको उन्होंने जब काम शुरू किया मक्का के एरिया में तो उनको एक कुवैत की पार्टी टक्कर गई। तो उसने कहा कि यार मुझे एक प्लॉट लेके दें, मुझे प्लॉट चाहिए। तो उन दोनों ने बड़ी मेहनत की। जिसने ठिया लगाता था जो लड़का उसने ज़्यादा एफर्ट लगाना शुरू कर दी, गरीब घराने से था। हुआ क्या कि अल्लाह आलम जो भी मामलात हुए तो उस लड़के ने डील क्लोज कर ली। तो उस डील क्लोज करने में उस बंदे का 8 लाख रुपए का कमीशन बना उन दोनों दोस्तों का। तो वो जो कुवैत की पार्टी थी उसने कहा कि यार अगर मैं तुम दोनों को जो कमीशन दे रहा हूँ तो दो अलहदा चेक बना के दे दूं या एक ही चेक पे दे दूं। जो दोस्त उस टीए वाले लड़के को लेके आया था उसने कहा यार आप एक ही चेक बना दें, हम दोनों एक ही हैं। जहाँ तक जब उसने चेक दे दिया तो चेक देने के बाद तो होना तो यूं चाहिए था कि जिस जो दोनों को बराबर बराबर कमीशन आपस में तकसीम कर लेते। तो उसमें हुआ यूं कि एक दोस्त की नीयत बदल गई जो लेके आया था अपने ठिए वाले दोस्त को। तो जो ठिए वाला दोस्त था, एक हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गए, 3 हफ्ते गुजर गए, वो उसको फोने करता रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर आखिरकार वो उसके पास गया, उसने कहा यार क्या मसला है, तुम मेरे 4 लाख रियाल क्यों नहीं दे रहे। वो मुकर गया, उसकी नीयत चेंज होगी। बड़ा वो दुखी हुआ कि यार ये मेरे दोस्त ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। मैं 4 लाख रियाल मेरे जो मजदूरी बनती है वो भी मेरी वो खा गया। तो हुआ क्या कि वो बड़ा परेशान हुआ, टेंशन परेशानी और मामलात खराब। तो बड़ी परेशानी में घर चले गया। तो वो सोच दिल ही दिल में प्लान बना रहा कि यार मैं कहीं से पिस्तौल लेके इसको गोली मार दूंगा। तो जब उसके वालद साहब आए घर तो उन्होंने देखा कि बेटा परेशान है तो उससे पूछा बेटा क्या मसला है। तो वाला साहब ने उसको कहा कि बेटा देखो ऐसे सोचो कि डील हुई ही नहीं थी। सारी बात सुनने के बाद तो उन्होंने कहा ऐसे सोचना है कि तुमने कोई काम स्टेप उठाया ही नहीं था, ना तुम्हारे पास कोई बंदा आया ही नहीं था। तो बाप ने उसको बड़ा समझाया। समझाने के बाद क्या हुआ जी, उसने बाप ने उस बेटे को एक और नसीहत ये लगाई कि देखो बेटा, तुम अपनी माँ को कल ले जाओ और उनको चाय शाय पिलाओ, किसी अच्छी जगह फेरो और उनसे को मेरे लिए दुआ करें, तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। बेटे ने बाप की नसीहत पे अमल किया और इसी तरह चले गया वो। माँ को लेके फिरने टोरते रहे पहाड़ों में जो सऊदी लोगों की स्टाइल होता है। तो वहां पे उन चाय शाय पी, माँ बड़ी खुश हुई। तो बेटे ने माँ से पूछा माँ आपकी कोई ख्वाहिश है, कोई ख्वाहिश है तो मुझे बताएं मैं आपकी पूरी करूँ। तो माँ ने कहा बेटा मेरी, बेटा और तो मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, लेकिन एक तुम्हारी बहन जो है वो बेवा है, उसके पास जितना भी जेवर था उसने अपने बच्चों को पालने के लिए भेज दिया, अपने यतीम बच्चों को। तो मैं ये की ख्वाहिश अगर तुम कहते हो तो मेरी यही है कि तुम अपनी बहन को एक अंगूठी सोने की ले दो ताकि मेरा दिल खुश रहे कि उसके पास एटलीस्ट कुछ तो है। उस बेटे ने कहा माँ जी इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं, हम घर जाने से पहले उसको लेके देंगे। इसी तरह हुआ बेटा, जब माँ बेटा दोनों घर की तरफ निकले तो पहले सुनियारे के पास गए, वहां से एक अंगूठी ली और फिर बहन के पास गए और बहन को भाई ने अपनी बहन को अपने हाथों से वो अंगूठी पहनाई। और बहन ने इतनी दुआएं दी, इतनी दुआएं दी और माँ ने भी दी कि जो तुम्हारी परेशानी है वो सारी खत्म हो और अल्लाह मुनाफे में बख्श दे। उस बड़ा पुरसकून हो गया वो लड़का। उसने फिर दोबारा से वही रोड पे ठिया लगा के अपना जो सामान बेचता था वो शुरू कर दिया। तो हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ते में मगन हो गया उसी तरह, 2-3 हफ्तों में काम करने के बाद भी
تو اس کو کویت والے بندے کی کال آتی ہے جس نے ان سے پلاٹ لیا تھا، جس میں 8 لاکھ روپیہ کمیشن بنا تھا جو اس کا دوست کھا گیا تھا۔ وہ کہتا ہے یار بھائی تم کدھر ہو، میں نے تم لوگوں کو ڈھونڈ رہا تھا، تم نے تو اپنا آفس ہی بند کر دیا۔ اس نے پھر بتایا کہ کوئی معاملات تھے، خراب ہو گئے، نہیں چل سکا، ہم نے بند کر دیا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اس نے اس لڑکے کو کہا کہ مجھے جو پہلے تم نے پلاٹ لے کے دیے، مجھے اس سے بھی بڑا اچھا پلاٹ چاہیے، لے کے دو مجھے، مجھے تم لوگوں پہ اعتبار ہے۔ تو وہ لڑکا بڑا حیران ہوا۔ اس لڑکے نے دوبارہ محنت کرنا شروع کر دی اور اس سے اچھا پلاٹ ان کو لے کے دیا۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے کام، اللہ تعالیٰ کس طرح رسپانس کرتے ہیں، ہاتھ کس طرح پکڑتے ہیں بندے کا۔ دوسرے پلاٹ میں اس لڑکے کا 16 لاکھ ریال اکیلے کا کمیشن بنا، اور اس بندے نے صبر کیا۔ 16 لاکھ ریال اس نے کمیشن لیا اور سیدھا اپنی ماں کے پاس چلایا، اور اس میں ماں کو کہتا ہے ماں یہ 50,000 ریال میری بہن کو آپ دیں، اس کا خرچہ پانی۔ ہاں اور دعائیں دے اور دعائیں دے۔ اچھا تو میں اب آپ کو ایک مین چیز بتانے لگا۔ جو اس کا دوست جس نے اس کے ساتھ دھوکا کیا تھا، وہ کسی دن جا رہا ہے گاڑی میں تو پیچھے سے ٹرک مارتا ہے اس کی گاڑی کو، وہ اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے۔ جب اس دوست کو پتہ لگتا ہے جو ریڑی لگاتا تھا وہ اس کے پاس گیا، تو وہ دوست اس کو دیکھتے ساری رونے شروع کر دیا اور معافیا مانگنے کر دیا کہ یار میں نے تیرے ساتھ دھوکا کیا، تیرے ساتھ ظلم کیا، تو میں آج اس حالت پہ، اور جو میں نے 8 لاکھ ریال تھا وہ میرا سارا کا سارا ضائع ہوا، میرے کسی کام نہیں آیا۔ تو دوستو ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ تعالیٰ کا انصاف بڑا سخت ہے، کسی سے دھوکا نہ دیں اور اللہ پہ توکل رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہی سب بس بلس پاپ ہے۔ ہوپ کرتا ہوں یہ ویڈیو